गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और अपनी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो। और बच्चों, आज जो हमारा है ना, लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करते ही हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। और लाइफ प्रोसेस के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे या प्रोवाइड कर देंगे। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बच्चों, वीडियो क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। लाइक, आपका एक लाइक है ना हमें इतनी ताकत देता है कि हम एक साथ आपको 2-3 वीडियो दे दें, ठीक है। तो लाइक ज़रूर किया करो और अपने जो विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। किसी तरह का कोई डाउट है बच्चों वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों ये काम सबसे पहले कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है एक्सकर्शन। यानी एक्सकर्शन का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। तो यहाँ का द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक सिस्टम यानी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है हुई, एक्टिविटीज जो हुई, उनके दौरान जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको हमारे शरीर से या प्लांट्स के शरीर से या एनिमल्स के शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्सकर्शन। ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो बात कर रहे हैं ह्यूमंस में लंग्स होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं ज़्यादा अमाउंट को। लीवर क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड को, ठीक है, ब्रेक डाउन बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो ब्रेक डाउन में ये प्रोडक्ट मिलते हैं इनको रिमूवल करना होता है। स्किन है, स्किन करती है एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को पसीने के रूप में, ठीक है। फिर आता है यूरिनरी सिस्टम। किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है यानी उससे यूरिया को अलग करती हैं। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब किडनी है बच्चों, किडनी के जो फंक्शंस है वो क्या है, मेंटेन वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यानी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है यानी जो लिक्विड है उसके अमाउंट को बैलेंस करना। मेंटेन आयनिक बैलेंस इन इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स के अंदर जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना, बैलेंस करना, मैनेज करना पीएच को, ठीक है। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उसके साथ क्या है, एक्सक्रेट करेंगे टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट सच एज यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। और जो हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको भी बॉडी से क्या करना, बाहर करना। और फंक्शन ऑफ किडनी क्या कहता है, द किडनी रिमूव्स मेटाबॉलिक and liquid toxic waste as well as excess water from the organisms। तो इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम समझेंगे भाई एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसे होता है। वो तो डेफिनेशन बताई थी एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक्सकर्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है तो वहां पे काफी सारे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एक्सेस वाटर हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन के जो दौरान प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड हो गए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनको वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में दो गैसेज हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। ये दोनों बातें हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम एंड रिलीज टू द एयर। ये कहता है कि जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, और दूसरी गैसें हो गई, हो जब भी प्लांट छोड़ते हैं वो किसके थ्रू छोड़ते हैं, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू छोड़ते हैं या लेंटिसेल्स इन स्टेम्स के थ्रू रिलीज करते हैं, उसके थ्रू छोड़ते हैं। और ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं बच्चों, ये मैंने आपको रेस्पिरेशन वाली वीडियो में बताया था।
तो जिन बच्चों ने ये वीडियो स्टार्टिंग से देखनी स्टार्ट नहीं की वो एक बार स्टार्टिंग से हमारी क्लास देख ले, ज्यादा क्लासेस अभी तक नहीं हुई हैं भाई, ठीक है। अगर आप एग्जाम तक ये क्लासेस एक एक करके देख लोगे तो भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इकट्ठी देखना चाहोगे तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ना। और अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी ही आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाएं और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको रेस्पिरेशन के दौरान यूज कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान उसको यूज कर लेते हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ये क्या कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं भाई, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है, ये होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटल पोर्स एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड स्टेम्स। ये क्या कहता है कि अगर प्लांट्स में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो उसको एलिमिनेट करना स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, या किसके, फ्रूट्स और स्टेम्स के सरफेस पे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और बच्चों मेटाबॉलिज्म प्लांट्स द मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स आर जनरेट्स ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट विच आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स। यानी प्लांट्स में क्या होता है, जो पाचन की जो क्रिया होती है उस टाइम कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट गेट रीच दिस वेस्ट, यानी प्लांट इन वेस्ट को शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी प्लांट्स के थ्रू, पत्तों के थ्रू, जब पत्ते येलो येलो हो जाते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, और पीलिंग ऑफ बार्क, यानी जो छाल है छाल के थ्रू, और फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट जब नीचे गिरते हैं तो उनके साथ ये वेस्ट है ये भी क्या आ जाते हैं, प्लांट से बाहर आ जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑरेंज, ठीक है, यूकालिप्टस, जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, papaya tree, gums from the acacia, these may be excreted into soil। ये कहाँ excrete किए जाते हैं बच्चों, soil में excrete किए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे भाई प्लांट्स में excretion के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक तो ट्रांसपिरेशन होता है, इसके दौरान स्टोमेटा और लेंटिकल्स में स्टेम से, और जो आउटर सरफेस है, बाहरी पृष्ठ है जो स्टेम का, फ्रूट्स का, उसके थ्रू गैसियस वेस्ट और वाटर को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। यानी प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं होते बच्चों, कोई भी स्पेशल ऑर्गेन नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टोरिंग, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन प्लांट्स लाइक बार्क एंड लीव्स। और कुछ जैसे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनको प्लांट्स क्या करते हैं, बार्क और लीव्स में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब इनकी जरूरत होती है तो ठीक है यूज कर लेंगे, एक्सेस अमाउंट में होंगे तो पत्ते जो पीले पीले हो जाएंगे, ठीक है, और छाल है, छाल में, छाल के अंदर गोंद की फॉर्म में ये बाहर आ जाएंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, aquatic plant excrete metabolic waste through diffusion while terrestrial element excrete into soil। यानी डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में या वेपर्स की फॉर्म में ये क्या करेंगे, एक्सक्रेट कर देंगे, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स जो जलीय प्लांट्स है वो, ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो एक्सक्रेट करते हैं सॉइल में। यानी जो हमारे स्थल वाले प्लांट्स है वो कहाँ करते हैं, मिट्टी में इनको एक्सक्रेट करते हैं। तो ये तीन तरह के प्रोसेस थे बच्चों। अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। जैसे हम बात करेंगे अमीबा की, अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, और वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या एक्सेस वाटर है उनको कहां से एक्सक्रिएट किया जाता है, उनको किया जाता है बच्चों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू। अब ये क्या होता है, इस प्रोसेस को जानिए। पहले प्लांट्स क्या करते, जो एमीबा है वो क्या करता है, फूड एक्सेप्ट करता है, सूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंटेक करता है, फिर इसको क्या करता है बच्चों, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो वेस्ट होगा वो बॉडी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। और जो हमने वैक्यूल्स की बात की, ये वैक्यूल्स है बच्चों, इनके थ्रू क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो प्रोसेस कौन सा होता है, पहले इंजेक्शन का होता है, फूड इंटेक करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उस एनर्जी का यूज करते हैं, उसके बाद उनको क्या करते हैं, इजेशन करते हैं। इजेशन का मतलब उत्सर्जन होता है। और अर्थवॉर्म यानी केचुए, केचुए में क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिनको कहते हैं नेफ्रेडिया,
क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया। ये क्या होते हैं, इनके एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स होते हैं। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया द मोस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म आल्सो एक्सक्रेटरी ऑर्गेन। पूछ ले भी अर्थवॉर्म में एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एक तो उनकी स्किन है और एक कौन से हैं, नेफ्रीडिया है बच्चों, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स the microscopic thin tubules from nephron which functions as excretory unit. About 1 million nephrons taken together from excretory organ of human beings called किडनी। यानी ह्यूमंस में पूछ ले भाई वो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन कौन सा है, तो आप कहोगे किडनी। किडनी ऑप्शन में ना मिले तो आपको नेफ्रॉन मिलेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर कैसे निकालता है ह्यूमन अपनी बॉडी से, वो समझिए। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कि जो ज्यादा हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू और यूरिया किडनी के थ्रू क्या कर दी जाती है बच्चों, एक्सक्रिएट कर दी जाती हैं। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में और क्या होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं, यानी उनके पाचन हो जाता है, उनसे एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही मेटाबोलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो वहां से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेंगे और उन टॉक्सिक जो सब्सटेंस हैं वो जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में उनको जानेंगे। यानी वो प्रोसेस उनको हमारी बॉडी से रिमूव करेंगे, तो उस रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सकर्शन कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सकर्शन होते हैं। मोस्ट यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जो एक ही प्रकार की सेल से बने हुए होते हैं, वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू निकालते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और ह्यूमन बॉडी में टू बी एन एक्सेप्शनल मशीन ए लॉट ऑफ प्रोसेसेस टेक प्लेस इमीडिएटली। कि ह्यूमन की जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक्सेप्शनल मशीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो प्रोसेस है वो एक साथ होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन का हो गया, एक के बाद एक ये प्रोसेस होते हैं। तो इसमें क्या है कि काफी सारा जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, नाइट्रोजिनियस प्रोडक्ट हो गए जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, तो इनको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है। और उसके बाद क्या, ऑल्सो द केमिकल्स एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम मेडिकेशन एंड हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। और कुछ केमिकल से टॉक्सिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, हार्मोनल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ए सिंपल डिफ्यूजन और इवेपोरेशन, इसके कारण इतने सारे जो प्रोडक्ट निकलेंगे ना, तो इनके कारण सिंपल डिफ्यूजन और जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण का प्रोसेस है, वो इतने सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में अनेबल है, असक्षम है, ठीक है ना बच्चों। इसी के कारण क्या है कि जो ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसको स्पेशली डिजाइन किया है भगवान जी ने, ठीक है। तो वो कौन सा है, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना बच्चों, वो किस किस से बना हुआ है, वो बना हुआ है 2 किडनी से, 2 यूरेटर्स से, एक ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। ये क्या होते हैं, डोंट वरी सब बताऊंगा, बस एक बार वीडियो में लास्ट तक बने रहना और सारी वीडियो को अच्छे से देखते रहना। अब किडनी है, किडनी क्या काम करती हैं, ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसा आपको पता है कि ब्लड है, ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इनको अलग करती है कौन, किडनी, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस आर रिलीज थ्रू यूरिन, यानी हमारे ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो तो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, यानी जो किडनी बनी हुई होती है वो काफी सारे नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई होती है। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, यानी ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, यूरिया है, इनको क्या करना, यूरिन के थ्रू बाहर करना। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो नेफ्रेंस है वो किसकी शेप में होते हैं, कप शेप्ड बैग्स होते हैं, ठीक है।
इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, और जो नेफ्रॉन का ऊपर का एंड है उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और जो लोअर एंड है उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, इज ट्यूब शेप्ड एंड इज कॉल्ड ए ट्यूबल, उसको क्या कहते हैं बच्चों, ट्यूबल। और बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूबल्स टेक टुगेदर मेक ए नेफ्रॉन, जब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चों, एक नेफ्रॉन का निर्माण होता है। अब बच्चों जो बोमेन्स कैप्सूल है वो कंटेन करता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज को, यानी जो ब्लड जो रुधिर केशिकाएं हैं उनको कंटेन करता है, विच इज कॉल्ड, उनको हम इकट्ठा क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस कहते हैं, ठीक है, या प्लूरल ग्लोमराइल कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, इसमें से जो ब्लड जा रहा है उसको क्या करना, फिल्टर करना। ऑल द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड, यानी ब्लड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, वाटर, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और इनको बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है लाइक प्रोटीन ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू इट, यानी प्रोटीन और ब्लड सेल्स इसमें से पास नहीं हो सकते। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई जो ग्लोमेरुलस हैं, ठीक है, उसमें से क्या क्या चीजें पास नहीं हो सकती, तो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, ये उसमें से पास नहीं हो सकती। और जो हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं वो रिमेन करती है किसमें, बिहाइंड इन द ब्लड, ब्लड में पीछे की तरफ। एंड द फंक्शन ऑफ ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो ट्यूबल होती हैं, जो लोअर एंड होता है ना बच्चों, उसका काम क्या होता है, रीअब्जॉर्ब करना ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, सोल्ट को, वाटर को, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। और जो वेस्ट मटेरियल होगा, यूरिया हो गया बिहाइंड द ट्यूबल, इट डज नॉट गेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी इसके पीछे ही रह जाएगी, इनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, अवशोषित नहीं किया जाएगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया हो गया, कुछ अनवांटेड साल्ट हो गए, ज्यादा अमाउंट में जो पानी है वो कहां रह जाएगा, ट्यूबल के बिहाइंड यानी पीछे रह जाएगा। एंड द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूबल नेफ्रॉन इज अ यूनिट, यानी जो इसके पीछे जो लिक्विड रह जाएगा नेफ्रॉन में ट्यूबल के पास, यानी ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन के पास, उसको यूरिन कहते हैं, ठीक है। और द नेफ्रॉन कैरीज द यूरिन इनटू द, और जो नेफ्रॉन है वो यूरिन को कहां लेके आता है, कोलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, फ्रॉम इट कैरीज आउट टू यूरेटर, यहां से इसके बाद इसको कहां भेज दिया जाता है, यूरेटर में। और यूरेटर से यूरिन पास होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, किसके द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यूरिन को स्टोर किया जाता है कहां पे, ब्लैडर में। कब तक कंट्रोल होगा, जब तक ये कंट्रैक्ट ना हो जाए, और रिसीव सिग्नल ब्रेन से जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक यूरिन वहां इकट्ठा होता रहेगा। उसके बाद यूरिन इज फाइनली पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। उसके बाद जो यूरिन है ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या आ जाता है बच्चों, बाहर आ जाता है। अब एक छोटी सी बात देखो, आप पानी पीते रहते हो दिन भर, ठीक है, जिस टाइम आपके माइंड में आता है कि यार मेरे को यूरिन बाहर आ रहा है, या मेरे को मतलब मूत्र विसर्जन करके आना है, ठीक है, उस टाइम आपका जो माइंड है ना वही आपको मैसेज देता है, ठीक है। तो जब तक माइंड से आपको मैसेज नहीं मिलता, किसी तरह की कोई गतिविधि आपका दिमाग नहीं दिखाता, तो आपका बॉडी किसी तरह का कोई काम नहीं करता, ठीक है ना बच्चों। अब ये बातें सारी समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इसके बाद क्या है, कुछ रीजंस है प्योर ब्लड फ्लो द किडनी, यानी जो प्योर ब्लड है वो किडनी के थ्रू, ठीक है, इन्फेक्शंस, इंजरीज एक्स्ट्रा द किडनी फेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन एंड ए पेशेंट विद किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन ए किडनी मशीन। और किडनी फेल हो जाएगी या उसमें किसी तरह कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, इंजरी हो जाएगी, तो वो काम करना बंद कर देगी। उसके बाद उस मरीज को किडनी मशीन से क्या है काम लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये है भाई देखो किडनी, ये किडनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो किडनी के साथ ये जो छोटी छोटी वीन्स दिख रही है आपको, इनको बोलते हैं रिनेवल वीन। और ये क्या है बच्चों, यहां से ब्लड आएगा, ब्लड किसके थ्रू आएगा, किडनी के थ्रू आएगा, ठीक है ना। किसके थ्रू आएगा बच्चों, किडनी के थ्रू आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये हो गया आपका ब्लैडर और ये हो गया यूरेथ्रा, ठीक है ना। और यहां क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये होता है यूरेटर, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। यहां ब्लड कहां से आएगा, किडनी से आएगा, और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी,
इतनी बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है वो किडनी में होता है। द प्रोसेस यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी में डायलिसिस का प्रोसेस होता है। प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड डायलिसिस, यानी जब किडनी खराब हो जाए उस टाइम कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, डायलिसिस का। आर्टिफिशियल किडनी इज प्लेस्ड ऑफ नॉर्मल, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। ये आर्टरीज है बच्चों, ये हमारी छोटी छोटी वीन्स हैं, ठीक है। यहाँ से प्रेशर मॉनिटर करेंगे और यहाँ से पंप करेंगे, ठीक है। और ये एयर यहाँ ट्रैप होगी और डिटेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ प्रेशर का जो मॉनिटर है वो दिखाएगा प्रेशर कितना है, ये डायलाइजर होगा। ये प्रेशर मॉनिटर फिर से यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से एंटी कोएगुलेंट इंजेक्शन देते हैं ताकि थक्का ना जम जाए ब्लड का, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसके दौरान होता है, डायलिसिस के दौरान होता है। Beside the urinary system, skin, lungs and even eyes help in excreting waste product in different forms। यानी जो beside urinary system है, skin, lungs है और हमारी जो eyes हैं वो excretory waste को हमारी बॉडी से अलग अलग फॉर्म में क्या निकालती हैं, बाहर निकालती है। स्किन पसीना आता है भाई, ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ आ गई। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। आईज है, आईज में से कई बार मतलब कोई दिक्कत होती है तो वो पानी सा आने लगता है। जब सुबह उठते हैं तो कुछ आंखों के पास थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस वाइट सा या येलो येलो सा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यानी ये ऑर्गेन्स भी हमारे क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। किसको भाई, स्किन है स्वीटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू वाटर, यूरिया और अदर सॉल्ट जो सिमिलरली बाहर निकालती हैं। और जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हमारे किसके लंग्स से क्या कर दिया जाता है, इनको एक्सक्रिएट कर दिया जाता है भाई, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा पार्ट था, मैंने इस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं खींचा। अगर खींचना चाहता तो वहां मैं आपको किडनी की पूरी प्रोसेस बता सकता था, जो ह्यूमन का ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इनके बारे में सारी डिटेल दे सकता था, बट नहीं, क्योंकि अब हमें वही काम करना है जो आपके एग्जाम में आना है, ठीक है बच्चों। अगर टाइम बचा तो इनको हम फिर डिटेल से कर लेंगे। और आज ये जरूर बताना भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जो चीजें आपको करवाई है वो समझ आई है या नहीं आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ बेल आइकन दिखाई देगा एक साइड में, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और क्या करना है बच्चों, अगर आपको हमारी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।